बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो आज हम अल्फ़ाबेट करने जा रहे हैं वो है जे। जे जो है वो अपर केस जे जो है वो एक हॉकी स्टिक की तरह राइट साइड से लेके लेफ़्ट को टर्न करते हैं जे, और जो लोअर केस जे है वो आई की तरह एक नुक्ता लगाते हैं, लेकिन नीचे से ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है। ठीक है, ये आ जाएगा जे। तो जे से क्या शुरू होता है? जे जो है वो उर्दू के मुतबादल जीम की आवाज़ निकालता है। तो जे से बनता है जग। उर्दू में हम जो है वो जग को ऐसे लिखते हैं और इसकी शक्ल जो है वो ऐसे होती है। ये एक हैंडल लगा होता है जग। और जेट, JET जेट, हवाई जहाज़ जो जेट जो ऊपर जेट जहाज़ फ़ज़ाओं में उड़ते हैं, जेट। और जे से क्या शुरू होता है? जूस। हम सबको ही जूस पीना अच्छा लगता है, जूस। और जे से क्या शुरू होता है? जॉय। जॉय, जॉय का मतलब होता है खुशी। तो जे से हमने सीखा जग, जेट, जूस, जॉय। तो जे जो है वो जीम की आवाज़ निकालता है। तो अब यहाँ पे देखें जग गाफ की आवाज़ निकाल रहा है, एंड पे जो है टी जो है वो टी की साउंड निकालता है। अच्छा, इंग्लिश में कुछ आवाज़ें कॉम्प्लेक्स हैं जिनको उर्दू के मुताबिक जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे जहाँ पे जूस है, वैसे हमने पढ़ा था कि जो सी है वो आमतौर पे काफ की आवाज़ निकालता है, जैसे कैट बिल्ली को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सी ई के साथ मिल के सीन की आवाज़ निकाल रहा है जूस। और जॉय, ओ और ये की ऑय की आवाज़ है, आय जॉय जे। तो ओ वाई जो है वो आई की साउंड निकालता है, और उससे पहले जीम लगा दें तो ये बन जाएगा जॉय। और यहाँ पे जीम जो है वो सीन, और यू और आई मिल के वाओ की आवाज़ निकालते हैं, और सी और ओ सीन की निकालते हैं। ये जीम। और ई जेट टे की आवाज़ निकालेंगे, और ये जीम ऊ और गाफ जग। अगर हम इस तरह से जो भी इंग्लिश का लफ्ज़ पढ़ते हैं उसके साथ अगर हम उर्दू की साउंड अपने ज़हन में रखें तो हमारे लिए प्रोनाउंस करना, तलफ़्फ़ुज़ का अदा करना और स्पेलिंग लिखना जो है वो आसान हो जाता है।